अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और ये है सुबह का टाइम और यहाँ पे किस्सा दिखा रही थी नखरे, क्योंकि ये अभी सो के उठी थी और इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैंने उठा दिया था इनको भाई, क्योंकि बहुत देर से सो के उठ रही थी, तो इस वजह से जो है मैंने इनको उठा दिया। तो ये यहाँ पे नखरे वगैरह दिखा रही थी मुझे। मैं इनका नाश्ता लेके बैठी हुई थी और बोल रही थी कि आ जाओ खाने के लिए। अच्छा, ये मेरे मियाँ का बिस्तर नीचे लग रहा है आजकल, क्योंकि इनकी कमर में जो है ना काफ़ी पेन हो रहा है एक्सीडेंट की वजह से। इनका बीच में जो है जब में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इनका मोरा हिल गया था, तो इनका जो है दर्द रह रहा था, तो इस वजह से जो है अब ये नीचे ही लेटते हैं। तो भाई ऊपर जाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि लाइट आ गई थी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर जाने की, क्योंकि जो है मैं जो है मेरे दोपहर से हो रहा है, कल रात से ही हो रहा है, बल्कि किडनी में पेन हो रहा है। तो अब जब लाइट आ गई है तो मैं सोच रही हूँ अवॉइड ही कर दूँ ऊपर जाना, थोड़ा इग्नोर करूँ। हाँ, ये लोग खुद ही नीचे आ जाएंगे अभी, तो आवाज़ लगा के देखती हूँ, अगर फ्री होंगे तो फिर आ जाएंगे, वरना भी किस वजह है गाड़ी चला रही हैं अपनी। समीर, समीर, लाइट आ गई, ऊपर आओ। तो बस ऊपर आना ही पड़ गया मुझे, समीर ने बुला लिया था, कपड़े भी उतारने हैं। कैसे चला रही, सही चला रही? हेलो किस्वा, क्या कर रही हो? हैं? हेलो किस्वा। तो बस मैं ऊपर आई थी, मौसम हो रहा है अच्छा, कपड़े उतारूंगी, कल भाभी ने धोए थे कपड़े। कौन सा डब्बा? तो बस ये देखो बादल का टुकड़ा, उफ भरा हुआ। बोलो। तो बस कपड़े उपड़े उतार के चलते हैं नीचे दोबारा से, सही है, चलें। तो बस यहाँ पे फैज़ भाई केक काट रहे हैं। कुछ स्पेशल नहीं था इनकी बर्थडे पे, क्योंकि मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम कुछ नहीं कर सके थे। किस्वा वो तो बोल दो, हैप्पी बर्थडे मेरी सालगिरह है, बोलो बोलो ना, बोलो ना, हैप्पी बर्थडे। तो जी ये हो गया था रात का टाइम। रात के टाइम में मैंने खाना नहीं खाया था, बस केक खा के खा लिया था, तो मुझे भूख नहीं लग रही थी। तो फिर ये रात में जो है मुझे बहुत भूख लग रही थी, ये शायद 2 या 3 बजे का टाइम है। तो चाय वाय भी बना ली थी, इत्तेफाक से गैस आ रही थी, तो फिर चाय भी बना ली थी। तो मैंने कहा चलो खाना ही खा लेती थोड़ा सा, क्योंकि ज़ाहिर है रात गुजारना मुश्किल हो जाएगी। किस्वा के पापा नाइट पे जा चुके थे, इनकी जो है नाइट ड्यूटी थी, तो मैं और किस्वा ही थे घर में। किस्वा कमरे में, घर में तो सब थे, कमरे में मैं और किस्वा थे, बाकी सब सो चुके थे, क्योंकि फैज़ी भाई को भी सुबह ड्यूटी जाना था। और मॉम की भी तबीयत जो है ठीक नहीं थी, हॉस्पिटलाइज हुई हुई थी मॉम असल में। मैं भाभी फैज़ी भाई हम लोग ही थे घर में। मॉम जो है जिना में उनका एडमिट किया हुआ था, क्योंकि उनके लंग्स में जो है बहुत पानी भर रहा था, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, और जो है पेन भी मुसलसल रह रहा था। तो दिन में जो है फैज़ी भाई वगैरह लोग जाके आ गए थे, और रात में जो है उन्होंने मना कर दिया था कि रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी काम होगा तो हम फ़ोन करके बुला लेंगे। और जिना का जो है एनवायरनमेंट भी कुछ इतना अच्छा नहीं था कि कोई लेडीज़ रुकती, और लेडीज़ वार्ड में जेंट्स को जाने नहीं देते। तो इस वजह से जो है भाभी आ गई थी वापसी, और ये मैं खाना खा रही थी। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तहारी बनाई थी। तहारी तो वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये वाली तहारी है, येलो वाली हो या वाइट वाली हो, ये वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पर उस वक्त जो है भूख कुछ ज़्यादा नहीं लग रही थी, तो फिर जो है मैंने उस वक्त नहीं खाया, थोड़ा सा अवॉइड कर दिया था खाना। और ये देखें, ये किस वक्त सो रही थी, इसको भी बहुत मुश्किलों से सुलाया था मैंने, क्योंकि ये इनको जो है खेलना था, खेल में लगी हुई थी, कहने की नहीं मम्मा पहले मैं खेलूँगी। जबकि ये भी कोई ऐसे ही सोई थी, 1:30 या 2 बजे के टाइम पे सोई थी। इसके सोने के बाद ही फिर मैंने जो है वो खाना वाना लेके मैं भी फिर लेट गई थी। मैंने कहा चलो यार लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, मैं भी सुबह जाना था हॉस्पिटल।
लेकिन फिर भूख की वजह से नींद ही नहीं आई, करवटें बदलती रही। मैंने कहा यार रात में फिर भूख ज़्यादा लगेगी तो और मुश्किल हो जाएगी, तो चलो उठ के मैं जो है अपने लिए खाना ही लिया। तो इत्तेफाक से मैंने इस वक्त खाना फ्रिज में भी नहीं रखा था, तो चावल नॉर्मल थे तो गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। करो, उठ बैठो। तो बस ये था अगला दिन, और यहाँ पे किस्सा कर खड़े हो। रही थी शैतानियाँ, बहुत बदतमीज़ी कर रही थी, बात नहीं सुन रही थी। तो वन, मैंने जो है इनके दोबारा हाथ बैठो। इनके पापा की बेल्ट खड़े से हो। बांध के मैंने कहा चलो टू, उठक बैठक करो ताकि तुम्हें खड़े हो। पनिशमेंट मिले और तुम जो खड़े है हो। फिर शैतानियाँ नहीं करो। तो थ्री, यहाँ पे किस और उठक बैठो। बैठक कर रही थी। फोर, खड़े हो। खड़े हो। फाइव, सिक्स करो। खड़े हो। खड़े हो। सिक्स, अब सेवन, बैठो, पूरा बैठो, पूरा बैठना है। खड़े हो। सेवन, एट करो। खड़े हो। एट, अब दोबारा बैठो। खड़े हो। नाइन, अब बैठो दोबारा, अब खड़े हो। 10, अब कान पकड़ो, गाड़ी छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, कान पकड़ो। हाँ, बोलो सॉरी मम्मा, आइंदा नहीं करूंगी। कान पकड़ के बोलो। यानी जो आपके सीने में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है और तो बस अब हम लोग जो है मॉम से मिलने हॉस्पिटल आ गए थे, मैं और समीर थे। हाँ, भाभी भी घर पे थी बच्चों के साथ, हम लोग जो है इनसे मिलने आ गए थे। ये जिना का जो है क्रिटिकल रूम है, जिसमें जो है हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनको रखा जाता है, जिनकी कंडीशन थोड़ी जो है वो होती है ज़्यादा ख़राब होती है, उनको रखा जाता है। अच्छा, ये जो मेरी सास के पीछे अंकल लेटे हुए हैं, इनके बेचारे की बहुत ही ज़्यादा अफसरदा कहानी थी। इनके बच्चों ने ही इन पे केस किया हुआ था, बीवी का इंतकाल हो गया था, तो ये जो है जेल से आए हुए थे, जेल के कह देते हैं जो गलत इल्ज़ाम लगाए हुए थे। तो बस डॉक्टर्स आ गए थे राउंड पे, तो उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, क्योंकि अंदर जो है अलाउ नहीं है, इवन के अटेंडर को भी अलाउ नहीं है, वो भी नीचे ही बाहर बैठे हैं। गेट पे बैठे हुए। अगर कोई काम होता है तो फिर वो आपको बुलवा लेते हैं, फ़ोन वगैरह करके जो भी होता है अपने तरीके से बुलवा लेते हैं। तो फिर मैं ये बाहर आ गई थी। बाहर जब आई तो मुझे इसकी ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी। ये मेन गेट से निकलने के बाद उल्टे हाथ पे था, सीधे हाथ पे तो सारा ट्रैफिक ही खड़ा हो रहा था और लोग बैठे हुए थे, मगर ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा बनाया हुआ था। बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी, मगर जो है पब्लिक को बैठने नहीं दे रहे थे। अंदर जाने का रास्ता बंद किया हुआ था, सिर्फ बस डेकोरेशन के लिए ये सब लगाया हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया हुआ था ये गार्डन टाइप का छोटा सा। वो देख, ऊपर तक बारिश में आना था यार। नंबर माली का नंबर तो दो, एक पत्ता खराब तो बॉटम तो चेक करो तरफ का। तो बस यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड बातें भी कर रहे थे, वो हंसी मजाक भी कर रहे थे कि माली का नंबर लेना बस हमें पड़ेगा, बाहर निकाल ये दिया था चीज़ वार्ड से, तो हम लोग आ गए थे नीचे। नीचे आने के बाद ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मेंटेन थी। तो बस इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।